नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा है। आर्मी के कैंप पर हमला हो गया है और कुल मिलाकर 3 हमले हुए हैं। तो पूरा मामला आपको बताता हूं और अभी क्या स्थिति है, कितने जवान हमारे घायल हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब भी कर लो। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो बस पर हमला हुआ था ना, जो तीर्थ यात्री जा रहे थे, वो तो हो ही गया था, लेकिन बहुत ही नाजुक स्थिति इसके बाद भी बनी हुई है, क्योंकि लगातार 2 हमले और हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। और अब बिल्कुल एक क्रैकडाउन यहां पर होना चाहिए और बहुत बड़े लेवल का होना चाहिए आतंकियों पर, क्योंकि सारे हदें ये लोग पार कर चुके हैं। इन्होंने, जी हां, आर्मी के कैंप्स पर इन्होंने हमला बोल दिया है और एक गांव में इन्होंने फायरिंग कर दी थी। तो ये जो आतंकी है, उनको जल्द से जल्द निपटाना होगा। वैसे आपको बताता हूं पूरी बात क्या हुई। देखो, परसों जब हमला हुआ था बस पर, उसके बाद जिस आतंकियों ने हमला किया था, उनका एक स्केच भी जारी कर दिया गया। उसमें से एक आतंकी जो था, उसका फोटो देख रहे हो। तो इसको हमारे सुरक्षा बल ढूंढ रहे हैं और वहीं ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है इस समय, लेकिन फिर भी आतंकी बचे हुए हैं अभी तक। हालांकि एक आतंकी मार गिराया है। देखो, एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ कल शाम यहां पर हीरानगर करके एक गांव है जम्मू में। यहां पर कुछ आतंकी थे जो कि गांव में घरों में पानी वगैरह मांग रहे थे। तो इस तरह गांव में जा ही रहे थे, वैसे ही गांव वालों को इन पर शक हुआ। तो गांव वालों ने सुरक्षा बलों को चेतावनी दे दी और एक अलार्म कॉल यहां पर दे दिया। और यह बात आतंकियों को पता लग गई कि गांव वालों ने सुरक्षा कर्मियों को सूचना दे दी है करके। तो इन्होंने गांव वालों पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। जी हां, यहां पर एक आदमी को इन्होंने मार दिया है, इस तरह की खबर आ रही है। और आपको बता दूं कि ये जो भी घटनाएं हैं, ये जम्मू के रीजन में हो रही हैं, कश्मीर में नहीं। तो लोकल्स यहां पर डिमांड ये कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए इनको हथियारों के लाइसेंस मिलने चाहिए। इस तरह की ये लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमले यहां पर बढ़ चुके हैं। और जो हीरानगर में इन्होंने गोलीबारी करी, इसके बाद यहां पर एक मुठभेड़ शुरू हो गई, इनकाउंटर शुरू हो गया और इसी में हमारा एक जवान भी यहां पर वीर गति को प्राप्त हो गया है। इस तरह की भी खबर आ रही है। और इसके अलावा फिर इन्होंने देर रात में एक दूसरी जगह पर हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स और राष्ट्रीय राइफल्स की एक जॉइंट यूनिट यहां पर ठहरी हुई थी एक कैंप में। तो इन्होंने रात में ही कैंप पर हमला कर दिया और फिर यहां पर भी एक एनकाउंटर शुरू हो गया है। करंटली एनकाउंटर चल रहा है। हमारे 5 जवानों को चोटें आई हैं जो एक कैंप पर हमला हुआ है इसमें, और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और जो इन्होंने एक कैंप पर हमला किया है, वो तो भला हो कि राष्ट्रीय राइफल्स वालों ने मोर्चा संभाल लिया, वरना बहुत बड़ा कांड यहां पर हो सकता था। जी हां, क्योंकि इन्होंने विश्राम करते हुए कैंप पर हमला किया है। और जब भी इस तरह के हमले होते हैं, किसी कैंप पर हमला होता है, उसमें ज्यादातर आर्मी के जवान हमारे रिलैक्स कर रहे होते हैं, रिलैक्स मोड में होते हैं। हाँ, हालांकि इंडियन आर्मी का जवान हमेशा तैयार रहता है, लेकिन आपको पता होगा कि रूटीन की चीज है, भोजन पानी करना होता है, वो सब की भी व्यवस्था होती है। तो कैंप में एक रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर रहता है। इसके अलावा सोल्जर्स को रेस्ट भी करना होता है। तो हालांकि उसमें भी सिक्योरिटी रहती है, कैंप के बाहर कुछ जवान रहते हैं, लेकिन जवान इतने सचेत नहीं होते। यहां पर कई बार बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। इस तरह के जो टारगेट बनाए जाते हैं, ये इजी टारगेट्स होते हैं कैंप पर हमला करने वाले। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी यहां पर बच गई। हमारे 5 जवान सिर्फ घायल हुए हैं। काफी बड़ा कांड हो सकता था यहां पर, लेकिन फिलहाल बच गया है। और एनकाउंटर चल रहा है, तो एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जाना चाहिए। और परसों जो बस वाला हमला हुआ था, उसकी जिम्मेदारी TRF ने ले ली है। द रेजिस्टेंट फ्रंट करके एक आतंकी संगठन है। इसके तार लश्कर से जुड़े हुए हैं, जो कि मेनली पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। और आपको पता है कि POK में इनके कई सारे कैंप्स अभी भी चल रहे हैं। तो जरूरत पड़ रही है कि हम एक बार फिर से यहां पर बड़ा ऑपरेशन करें, बड़ी स्ट्राइक्स करें, एक के बाद एक, क्योंकि 3 हमले हो चुके हैं ये बिल्कुल 2 से 3 दिन के अंतराल में ही। और बड़े हमले हैं ये, छोटे मोटे हमले नहीं है। इसका बदला जो है, वो इसका जो प्रत्युत्तर है, वो पूरे फोर्स से लेना चाहिए। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगी, मैं आपको खबर बताते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।